हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। लाइफ साइंस में आज का हमारा मौजू है एनिमल हार्मोन्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हैवानाती हार्मोन्स के खसूसियात। तो चलिए सब हम इस शुरू करते हैं कि एनिमल हार्मोन्स के कौन कौन से खसूसियात हैं। तो पहला जो खसूसियत है वो ये है कि हैवानाती हार्मोन्स जितने हैं वो तमाम के तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स से खारिज होते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। तो ये हुआ पहला खसूसियत। दूसरी खसूसियत ये है कि कीमियाई तौर पर हार्मोन्स का क्या नेचर होता है, माने केमिकली ये क्या होते हैं। तो याद रखिएगा कि केमिकली या कीमियाई तौर पर जितने भी हैवानाती हार्मोन्स है वो तमाम के तमाम नामियाती मरकबात होते हैं, यानी दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, ये ऑर्गेनिक होते हैं। मसलन जैसे कि STH हार्मोन, ये प्रोटीन होते हैं, माने प्रोटीन के बने होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए जैसे GTH यानी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तमाम के तमाम जो हैं ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। उसी तरह से LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन, ये अमीनो एसिड होते हैं। कुछ तो स्टेरॉइड भी होते हैं। तो ये हुआ केमिकल नेचर ऑफ जो है ये आपका हैवानाती हार्मोन्स का, यानी जितने भी हैवानाती और हार्मोन से कीमियाई तौर पर ये नामियाती मरकबात होते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट ये है कि हार्मोन्स जिस ग्लैंड से जिस ग्लैंड से निकलते हैं वहाँ से वो डायरेक्ट ब्लड में शामिल हो जाते हैं और फिर अमल के मुकाम तक पहुँच जाते हैं। यानी ये किसी नली के जरिया माने अपने टारगेट ऑर्गन के पास नहीं पहुंचते हैं, ये अपने ग्लैंड से निकलते हैं और निकलने के साथ ही साथ ये खून में शामिल हो जाते हैं और फिर अपने टारगेट ऑर्गन यानी अमल के मुकाम तक पहुंच जाते हैं। यानी हार्मोन्स जितने भी होते हैं वो ब्लड के जरिए जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद और ये है कि हार्मोन्स जितने सारे होते हैं या तो इसका इन जानदारों में इसका आमतौर पर ये नॉर्मल इसका इखराज होता है, लेकिन अगर कभी इत्तेफाकन हार्मोन का एक्सेस इखराज हो गया, माने ज़रूरत से ज़्यादा इसका इखराज हो गया या ज़रूरत से कम इसका इखराज हो गया, जिसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी, तो दोनों ही हालतों में क्या होता है कि जानदारों के अंदर ये एक डिसऑर्डर पैदा करता है, एक एबनॉर्मल डिसऑर्डर पैदा करता है। वो फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। मसलन मिसाल के तौर पर जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, यानी जैसे हम लोग कहते हैं जैसे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ये अगर हार्मोन बच्चों में अगर ज़्यादा पैदा हो जाए तो वो लंबा चौड़ा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है, 7-8 फुट का हो जाता है एकदम, ठीक है। इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में जाइगेंटिज्म। और इसी तरह से बड़ों के अंदर में अगर ये ज़्यादा मिकदार में अगर पैदा हो जाए तो उसके अंदर जो है बड़ों के अंदर जो एक्रोमेगली नाम की जो है बीमारी हो जाती है। तो दोनों ही हालतों में कि हार्मोन्स का कम इखराज होने पर या ज़्यादा इखराज होने पर जानदारों पे बीमारियां होती हैं, फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर होता है। पांचवा पॉइंट ये है कि हार्मोन अपने कम मिकदार ही में जो एक्टिव होता है, कम मिकदार में एक्टिव होता है, थोड़ा सा निकला और पूरा का पूरा जो है ये एक्टिव होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि हार्मोन्स जितने भी होते हैं हैवानाती हार्मोन्स, ये ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हार्मोन्स अपने खारिज वाले मुकाम से निकलकर दूर जाकर जो है अमल के मुकाम पर पहुंच जाते हैं। मतलब कि जिस जगह से खारिज हुआ वहाँ से दूर किसी ऑर्गन पर जाकर ये काम करते हैं, अपना काम को अंजाम देते हैं। जैसे मसलन देख लीजिए यहाँ पर जैसे दिया है LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से निकलता है?
ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। और अमल किस पर होता है इसका? ओवरी, माने औरतों के अंदर जो ओवरी होता है उसके ऊपर अमल करता है। अब देखिए LH हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब पिट्यूटरी ग्लैंड है कहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में है। ब्रेन में, यहाँ से ब्रेन के अंदर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से इस हार्मोन का अखराज होता है। अच्छा, ये अमल कहाँ करता है? ओवरी पर। ओवरी कहाँ होता है? औरतों के लोअर एब्डोमेन जो होता है वहाँ पर अमल करता है। तो अखराज ब्रेन से होता है, ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, अमल होता है लोअर एब्डोमेन में जो ओवरी है वहाँ पर इसका अमल होता है। उसी तरह से ICSH हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और ये अमल किस पर करता है? टेस्टिस पर। और टेस्टिस कहाँ पाए जाते हैं? मर्दों के दोनों जांघों के बीच में। तो निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, अमल होता है टेस्टिस पर। उसी तरह से TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और थायराइड ग्लैंड पर ये अमल इसका होता है, माने उसको स्टिमुलेट करता है वहाँ से हार्मोन को निकलने के लिए। और थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? ये होता है आपका विंड पाइप। हमारा जो विंड पाइप है, सांस लेने की जो नली है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है। तो ब्रेन से निकलता है, ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, अमल इस मुकाम पर करता है। तो इस तरह के हार्मोन्स को कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स, यानी अपने एक मुकाम से निकलते हैं और दूसरे मुकाम पर जो है इसका अमल होता है। ट्रॉफिक हार्मोन्स का जो है डेफिनेशन दिया हुआ है कि वो हार्मोन जो एक एंडोक्राइन गुल्टी यानी ग्लैंड से खारिज होकर जिस्म के दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड पर असर अंदाज होकर उसकी कारकर्दगी और हार्मोन के अखराज को कंट्रोल करता है, उसे ट्रॉफिक हार्मोन कहा जाता है। मतलब जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड हुआ, जैसे कि ये जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया आपका, थायराइड ग्लैंड TSH थायराइड ग्लैंड, तो ये हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, अमल करता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो ये भी जो है खसूसियत है आपका हार्मोन्स का। अच्छा, आखिरी पॉइंट ये है कि हार्मोन्स एक बार जब इसका खारिज हो जाता है तो ये अपना काम अंजाम देने के बाद ये जिस्म से फिर बाहर निकल जाते हैं। ये जिस्म के अंदर में स्टोर नहीं होता है, ये जमा नहीं होता है। तो ये 7 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमने हैवानाती हार्मोन्स के बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।